आज हम मौजूद हैं इस समय हनुमानगढ़ी के महंत एवं राष्ट्रीय गौरक्षक दल के संयोजक श्री 1008 महंत बजरंग दास जी के साथ। हम आज जानते हैं कि निराश्रित गौवंश चारों तरफ घूम रहे हैं। सरकार की ओर से इतनी सारी योजनाएं चलाई गई हैं, गौशाला की और अन्य योजनाएं चलाई गई हैं निराश्रित गौवंशों के लिए, लेकिन जमीन पर कितनी उतरी है, कहाँ पे इसमें खामियां हैं, इसको हम जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी, क्या है जो ये निराश्रित जानवर आज भी रोड पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी कमी कहाँ है? जो भी कार्य हमारे योगी जी अथवा मोदी जी के द्वारा, राष्ट्रीय गौरक्षक दल के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, वो जहाँ तक सराहना किया जाए वहाँ तक कम है। ना तो ऐसी सरकार कभी आई और ना इस सरकार जाने के बाद में उम्मीद किया जा सकता है कि ऐसी सरकार कोई और आएगी। यदि हिंदुत्व का बोलबाला हुआ है, हिंदुत्व में जागृति आई है, तो योगी जी और मोदी जी के द्वारा आई है। और गौ माता का संवर्धन, संरक्षण जो कुछ हो रहा है वो योगी जी की इसमें विशेष पहल है। वो जो चाहते हैं वो आज धरातल पर हमारे भ्रष्ट कर्मचारियों के द्वारा, और ये सरकारी जो कर्मचारी बैठे हुए हैं, जेब के पैसे से कभी अपने घर के लिए सब्जी नहीं लाए, आज ये गौ माता का ही भाग खा जाना चाहते हैं। इसलिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा वो अति सराहनीय है, पर भूमि पे उतरने के लिए जब तक हमारे सरकारी कर्मचारी आगे बढ़ करके कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ खड़े नहीं दिखेंगे, तब तक ये धरातल पर कार्य नहीं आवेगा। जैसे हमने देखा हमारे यहाँ तहसील अयोध्या, जिला जनपद अयोध्या के अंतर्गत तहसील रुदौली में एक ब्लॉक मवई पड़ता है, उसमें बिहारा ग्राम सभा में गौशाला बनाया गया है। वो गौशाले में तो ना तो बाउंड्री है, ना चारा ही देखने में आता है कि पर्याप्त मात्रा में चारा हो। दूसरी चीज, ये वहाँ ना लाइट की व्यवस्था है और ना ही लाइट के साथ पानी की व्यवस्था है। एक टूटा जनरेटर रखते हैं, वो भी जब राष्ट्रीय गौरक्षक दल पहुंच जाता है तो पता लगता है कि जनरेटर बिगड़ा था, आ रहा है, भी पानी भर दिया जाएगा। वहाँ नाद में पानी बिल्कुल सूखा रहता है, कहीं कुछ देखने में नहीं आता है। जब राष्ट्रीय गौरक्षक दल पहुंच जाता है तो पानी हो जाता है, जिसके लिए आज मैंने आदेशित कर दिया है कि राष्ट्रीय गौरक्षक दल के द्वारा तहसील में जाकर करके एसडीएम को अवगत करावें, ज्ञापन दें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो धरना के लिए राष्ट्रीय गौरक्षक दल बाध्य होगा। रही बात कि संगठन के द्वारा बार बार प्रशासन को अवगत कराया जाता है कि इसका सुचारू रूप से चलाया जाए, गौशाला चलाया जाए। जैसे कल हमने कान्हा उपवन गौशाला वैसिंग में जाकर के देखा कि 7-8 गौवंश भूसे में दबे पड़े थे। तत्काल जब समझा कि कोई अधिकारी आ रहा है जांच के लिए, तो तत्काल भूसा मंगा करके भंडारण में भर दिया गया, जबकि गौवंश उस भंडारण में बैठे थे, उनको उठाया भी नहीं गया और उसी में भूसे के अंदर वो दब गए। जब राष्ट्रीय गौरक्षक दल के नेत्र पड़े कि भूसे में एक गौवंश जो है वो मुख काढ़े हुए है, तो पता लगा कि इसमें गौवंश दबे हैं, तो उसमें 7-8 गौवंश निकले हैं, किसी तरीके से घसीट करके निकाला गया। तो कहने का तात्पर्य ये बीच के बिचौलिया जो हमारे राष्ट्रीय योगी और मोदी जी के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं और योगी और मोदी जी को जो बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये एकमात्र केवल सरकारी कर्मचारियों की देन है। और सरकारी कर्मचारी यदि सुधर जाए तो निश्चित है गौ माता की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और सब सुदृढ़ हो जाएगी। ये इनको अपने को सुधारना होगा। इन कर्मचारियों को जब तक स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो सकती है। और योगी और मोदी जी को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है कि यह किसी तरीके से बदनाम हो। इसमें तमाम अनेक पार्टियां लगी हुई हैं बदनाम करने में, राजनीतिक पार्टियों का भी हाथ है। और हम समझते हैं कि योगी और मोदी जी के कार्यकाल में
कोई कर्मचारी नहीं आया। जो आए हैं कहीं आरक्षण में आए हैं तो कोई पैसा घूस दे करके आए हैं। वो सारा बल्ला योगी और मोदी जी से लेना चाहते हैं, बार बार बदनाम करना चाहते हैं। और योगी और मोदी जी का जो कार्य है वो अति सराहनीय है। जहाँ तक सराहना किया जाए वो कम ही है। और हम ये चाहेंगे कि योगी और मोदी जी के पास तक ये आवाज़ जरूर पहुंचनी चाहिए। इन सरकारी कर्मचारियों को उन्हें जरूर टाइट करना चाहिए, नहीं तो ये देश को ही खा जाएंगे। और हिंदुत्व के नाम पे ये एकमात्र से कलंक है जो आज हमारे गौ माता का ही भाग खा जाना चाहते हैं। जय गौ। महाराज जी का ये कहना है कि इसमें सरकार की सारी योजनाएं आ रही है और सरकार की जितनी व्यवस्था है अति सराहनीय है, लेकिन इसमें बीच के बिचौलिए अधिकारियों के ऊपर महाराज जी जो है आरोप लगा रहे हैं कि इसमें अधिकारियों की कमी है। अब अधिकारी क्या करते हैं, अब ये आवाज महाराज जी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने साथी धर्मेंद्र शर्मा के साथ समर बहादुर सिंह, पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज।